अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, सेहतयाब होंगे। आज मैं बाहर निकली थी, मुझे अपनी फ्रेंड की तरफ जाना था। मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा था। मैं यहाँ पे खड़ी होकर बस का इंतज़ार कर रही थी कि बस आए और मैं जाऊँ। और यहाँ पे बस आ गई थी और मैं इसमें बैठ के जा रही थी। तो रास्ते में मैंने सोचा क्यों ना आज मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूँ वीज़ा के हवाले से कि अगर आपको यूके में आना है तो आपके लिए बेस्ट वीज़ा मेरे हिसाब से कौन सा है जो यहाँ पे आए, जिसमें कोई स्कैम ना हो, जिसमें आपका कोई नुकसान ना हो। तो सबसे यहाँ पे आजकल जो है वो पाकिस्तान से जब हम आ रहे हैं तो 3 वीज़ा जो है वो बेसिकली चल रहे हैं। एक तो है स्पॉन्सरशिप, वर्क परमिट जिसे कहा जाता है। दूसरा ये है कि स्टूडेंट वीज़ा है। और तीसरा ई सोल वीज़ा है। तो जो बेस्ट है वो मैं आपको बताऊँगी। बेसिकली जो है स्पॉन्सरशिप बहुत अच्छी है। अगर वो आपको कोई कंपनी खुद स्पॉन्सर कर रही है, आपने उस कंपनी में खुद अप्लाई किया है, आपको पता है ये रिलायबल कंपनी है, या बेसिकली आप उस पर्सन को जानते हैं जो आपको स्पॉन्सरशिप दिला रहा है और वो आपसे कोई पैसे चार्ज नहीं कर रहा उसके, वो आपको सिर्फ स्पॉन्सरशिप दे रहा है। क्योंकि कंपनीज़ आपको जॉब देने के लिए कोई आपसे जो है वो रिक्वायरमेंट नहीं करती पैसों की, सिवाय उसके जो आपको बेसिकली आपका वीज़ा प्रोसेस के। कुछ कंपनीज़ तो आपके वीज़ा प्रोसेस के पैसे भी खुद ही पे करती हैं, लेकिन जो कुछ कंपनीज़ होती हैं उन वहाँ पे आपको पे करना पड़ता है। वो भी कुछ होते हैं पैसे, ये नहीं होते जो जैसे कहा जाता है इतने 1000 पाउंड और इतने 1000 पाउंड, वो इतने ज़्यादा पैसे नहीं होते। और जो आजकल मिल रहे हैं केयर होम के वीज़ाज़ कि आप केयर होम के वीज़ा ले लें और आपको इतना पे करना पड़ेगा, इतना पे करके आप जाएँ, वो मैं आपको यही रेकमेंड करूँगी कि वो आप ना लें। क्योंकि उसमें 99% जो है वो स्कैम ही है। स्कैम कैसे है कि आप यहाँ पे आएंगे, या तो वो कंपनी होगी ही नहीं, और अगर यहाँ पे वो कंपनी है तो वो कंपनी 3-4 महीनों में बंद हो जाती है। और फिर उसके बाद जो पर्सन आया होता है वो टोटली जलील हो जाता है। वो उसको समझ नहीं आ रही होती और कि क्या करे, क्योंकि होम ऑफिस से उसे लेटर आ जाता है कि आप जो है अब या तो ये कंट्री छोड़ के जाएं या फिर आप कोई न्यू स्पॉन्सर ढूंढें। तो इस वजह से ये तो मैं रेकमेंड नहीं करूँगी। दूसरा ये है कि ई सोल वीज़ा जो लोग कहते हैं, ई सोल वीज़ा ये है कि इसमें आपको एक इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स है जिसमें आपने एडमिशन लेना होता है और आपने यहाँ पे आना होता है। उसमें आपको कोई स्टडी रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ आपको जो है वो मैट्रिक हो और आप यहाँ पे आ सकते हैं, क्योंकि बेसिकली आपने इंग्लिश सीखनी है। लेकिन उसमें आप ना तो कोई काम कर सकते हैं क्योंकि आपको काम अलाउ नहीं होता, और उसके बाद आप अपना वीज़ा किसी भी वीज़ा पे स्विच नहीं कर सकते, ठीक है। और जो थर्ड वीज़ा है वो है स्टूडेंट वीज़ा, जो मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट है। क्योंकि अगर आप मास्टर डिग्री पे यहाँ पे आते हैं तो एक तो आपको स्पॉन्सर वो मिल जाती है, सॉरी, एक तो आपको ना 1 साल की डिग्री होती है आपकी, उसके बाद 5 मंथ्स आपको एक्स्ट्रा भी मिलते होते हैं इसमें, और उसके बाद 2 ईयर्स का आपको PSW मिल जाते हैं। आपके पास टोटल 3-3.5 साल होते हैं तकरीबन यहाँ पे। उस टाइम पीरियड में आप यहाँ पे जो है स्टूडेंट टाइम में, तो आपके स्टूडेंट टाइम पीरियड में आप सिर्फ जो है वो काम कर सकते हैं 20 आवर्स, लेकिन PSW में आप फुल टाइम अलाउ हो जाते हैं, आप पूरा काम कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से तो ये बहुत 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 बेस्ट वीज़ा है, क्योंकि इसमें कोई स्कैम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जो है वो इसमें इजीली जो है वो एडजस्ट भी हो सकते हैं यहाँ पे आकर, अगर आप इस वीज़ा पे आते हैं, स्टूडेंट वीज़ा पे आते हैं तो। लेकिन हाँ, इसमें यहाँ पे स्कैम होता है जब आपसे कंसल्टेंट्स जो है वो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा फीसिस लेते हैं और आपको तंग करते हैं, और आप उनकी बात मान जाते हैं, आपको कहते हैं हम ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होता। स्टूडेंट वीज़े के लिए आपको सिर्फ 2 चीज़ें चाहिए होती हैं, एक आपकी डिग्री और दूसरा जो है वो आपका पैसे चाहिए होते हैं। ये 2 चीज़ें हों तो आप आराम से यहाँ पे आ सकते हैं। तीसरा होता है टेस्ट, अगर आपको आइल्स वगैरह देना हो। कुछ लोग आपको कहते हैं हम आपको ऐसा टेस्ट करा देंगे वैसे करा देंगे, ये चीज़ें भी आप छोड़ दें, इन चीज़ों पे ना जाएं, क्योंकि काफ़ी एक टेस्ट नहीं है यहाँ पे आने के लिए। आइल्स के अलावा भी बहुत सारे टेस्ट हैं जो बहुत इजी हैं, जो आप दे के आराम से यहाँ पे आ सकते हैं। और अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी भी हैं जो आपको बिना किसी चीज़ के बिना किसी टेस्ट के भी आपको यहाँ पे बुला लेती हैं। ऐसा कोई इशू नहीं है। अगर आपने यहाँ पे सेटलमेंट के लिए आना है तो आपको ये नहीं होना चाहिए कि हमें ये वाली यूनिवर्सिटी हो या वो यूनिवर्सिटी हो। खैर, अब मैं आ गई थी अपने घर वापस। चलें मिलते हैं